नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। 26 अक्टूबर है आज। तो पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित भुनभुनी जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर। ओके, तो यह याद रखिएगा कि भुनभुनी जलप्रपात बस्तर जिला में स्थित है और यह जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पहाड़ों में पहाड़ों से ये जो जलप्रपात है पहाड़ों से 70 फीट की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है और पानी गिरने के स्थान पर झील निर्मित हो गई है। ओके, तो ये किस ज़िले में है आपका? तो बस्तर जिला में। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। कोरकू जनजाति द्वारा हर वर्ष क्वार माह नवरात्रि से प्रारंभ कर देवउठनी एकादशी तक अपने द्वारा स्थापित खम्भ के आसपास नाटकीय मंचन किया जाता है। इसके अंत में प्रसाद के रूप में किसका वितरण किया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा, डिटेल से देखेंगे। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, गुड़ और नारियल। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि कोरकू जनजातियों का जो संकेंद्रण है रायगढ़ और जसपुर जिला में है, छत्तीसगढ़ में। और पूर्व में जो है इनके पूर्वज उड़ीसा से आकर यहाँ बस गए। और इनके जो नाट्य शैली के विविध रूपों में पारडी, झेरी और खम्ब मुख्य स्थान रखते हैं, है ना। तीनों का नाम याद रखना है। और यह जाति अपनी आजीविका के लिए जहाँ निवास करती हैं वहाँ मेघनाथ खम्भ स्थापित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि घुमंतु होने के कारण कभी कभी जहाँ पर जो है इनका स्थायी निवास नहीं होता वहाँ अस्थायी खम्भ बनाते हैं। याद रखना कि कोरकू हर वर्ष क्वार माह नवरात्रि से प्रारंभ कर देवउठनी एकादशी तक अपने द्वारा स्थापित खम्भ के आसपास नाटकीय मंचन को स्वरूप प्रदान करते हैं। और यह नाट्य आयोजन पूरी रात होती है। और अंत में दोस्तों गुड़ और नारियल का जो है प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का जो है समापन करते हैं। और इनकी धार्मिक मान्यता है कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने इनके पूर्वजों को संरक्षण प्रदान किया था। ओके, देखिए, गोवा में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्वर्ण। ओके, याद रखिएगा। याद रखना है कि गोवा में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक हासिल किया है और उन्होंने 49 किलोग्राम महिला भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग। याद रखना है कि 37वीं राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है गोवा में दिनांक 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक भारतीय ओलंपिक संघ एवं गोवा ओलंपिक संघ के तत्वाधान में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है आपका? गोवा में। और फिर से याद रखना है कि राज्य की जो है ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम वर्ग में स्नैच में 80 किलोग्राम और क्लीन एवं जर्क में 97 किलोग्राम सहित कुल 177 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। ओके, देखिए, विक्रम-1 रॉकेट कितने किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 300। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि भारतीय स्टार्टअप स्काई रूट ने दक्षिण हैदराबाद की ममिडीपल्ली में जीएमआर एरोस्पेस और औद्योगिक पार्क में विक्रम-1 रॉकेट का जो है अनावरण किया। और विक्रम-1 का जो निर्माण है भारत में किया गया है और यह रॉकेट 300 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने में सक्षम है। ओके, हाल ही में चर्चित रामचंडी मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद। ओके, देखिए, बस्तर दशहरा में दशहरा के दिन शाम को होने वाले रथ संचालन को किस नाम से जाना जाता है? तो यह अभी काफ़ी चर्चा में है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भीतर रैनी। ओके, याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? कूट के माध्यम से उत्तर देना है और हमेशा ध्यान में रखना है कि कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो रानी टुकू जूता पत्थर, ये आपका बलरामपुर, कड़गी बांस शिल्पकला। दूसरा देखिए दुल्हरा तालाब मल्हार और तीसरा देखिए आटापाट पहाड़ जसपुर। तो इनमें से कौन सा आपका जो है गलत है? कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। ओके, तो इसका जो सही जो आंसर है
ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, केवल 3 गलत है ना। दुल्हरा तालाब ये आपका रतनपुर में है, बाकी सब सही है। देखिए हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ये, माफ़ करिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्रिकेट। ओके, याद रखिएगा। देखिए कौन सा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ ट्रेन बन गई है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ ट्रेन देख लीजिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बिलासपुर नागपुर। ओके, और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, राज्य में कितनी सीटें एसटी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया। वीडियो को शेयर करिएगा, और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF हम डाल देंगे। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।